आज हम दोबारा हाजिर हैं आपके सामने हमारी साइंस की क्लास लेकर। आज हम पढ़ने वाले हैं एक और बढ़िया टॉपिक, बहुत ज़बरदस्त टॉपिक होगा आज का भी। पढ़ेंगे आज हम किसके बारे में? हमने लास्ट पढ़ा था भाई किसके बारे में? हमने पढ़ा था ब्रेन के बारे में, ठीक है। ब्रेन के बारे में पढ़ा, ब्लड ग्रुप्स के बारे में पढ़ा, ब्लड के बारे में पढ़ा। आज हम पढ़ने वाले हैं किसके बारे में? आज हम पढ़ने वाले हैं ग्रंथियों के बारे में। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कंपटीशन एग्जाम में, एकेडमिक एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, ठीक है। इन एग्जाम्स में क्वेश्चन ज़रूर बनते ही हैं। और क्या पूछा जाता है? हार्मोन का नाम पूछा जाता है, किस प्लेस पर ग्रंथि है, और ग्रंथि के जो नाम है सेलेक्ट करके बताया जाता है, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं इनमें से। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारी ग्रंथियां, ग्लैंड्स डिस्कस करने वाले हैं। आइए तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक ग्रंथियां। ग्रंथियां आज हम स्टार्ट करने वाले हैं, ग्लैंड्स स्टार्ट करने वाले हैं। पहले मैं आपको बता देता हूँ इनका वर्क क्या होता है। इनका वर्क होता है बॉडी में होने वाली सारी जो क्रियाएं होती हैं उनका समन्वय करना, ठीक है। जितनी भी क्रियाएं होती हैं उनका समन्वय कौन करेगा, उनको संचालित कौन करेगा? उनको संचालित करेंगे हमारे ग्लैंड्स। ग्लैंड से क्या स्रावित होता है? ग्लैंड से स्रावित होता है हार्मोन्स। तो हार्मोन्स हेल्प करते हैं हमारी उसमें कि बॉडी में जितनी भी क्रियाएं होंगी उनको संचालित करेंगे हमारे हार्मोन्स, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक ग्रंथियां। हमने आपको बताया कि शरीर में होने वाली क्रियाओं का संचालन या समन्वय कौन कर रहा है? ग्लैंड्स कर रही हैं, ग्रंथियां कर रही है। और ग्रंथियों से क्या स्रावित होता है? हार्मोन, ठीक है भाई, हार्मोन। एक रासायनिक विलयन है, रासायनिक पदार्थ है जो मदद करता है क्रियाओं में। जैसे भाई अब हम आपको बताते हैं कि कौन सी क्रियाओं में मदद करता है। वो मदद करता है पाचन में, ठीक है। देखिए पाचन में कैसे मदद करेगा? जो हार्मोन्स होते हैं हमारे पाचक रस होते हैं कुछ, ठीक है। पाचक रसों को क्या कर देते हैं? सक्रिय कर देते हैं और वो पाचन में सहायता करते हैं। एक आपका हार्मोन आएगा एड्रेनलिन, ठीक है। अधिवृक्क ग्रंथि के द्वारा वो क्या होगा कि श्रावित किया जाएगा, ठीक है। अधिवृक्क ग्रंथि के द्वारा श्रावित किया जाएगा एड्रेनलिन हार्मोन। एड्रेनलिन हार्मोन के द्वारा क्या किया जाता है? आपातकालीन स्थिति में, ठीक है, इमरजेंसी कंडीशन में, लड़ाई झगड़े की स्थिति में या इमोशनली जो कंडीशंस होती हैं उनमें क्या होता है कि हमारी बॉडी को तैयार करता है वो, ठीक है। तो उस टाइम पर आंखें बड़ी हो जाती हैं, कोई शॉकिंग न्यूज़ मिलती है तो, ठीक है, हार्ट बीट्स हैं वो तेज़ हो जाती है। वो कंट्रोल कौन करता है? वो कंट्रोल करता है हमारा एड्रेनलिन हार्मोन कंट्रोल करता है, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। देखिए हार्मोन श्रावित की जाएंगी ग्रंथियों के द्वारा। अब हम बात करते हैं ग्रंथियों के बारे में। ग्रंथियां हमारी होती हैं दो टाइप की, ठीक है। कौन कौन सी दो टाइप की होंगी ग्रंथियां? देखिएगा जरा। एक तो होती हैं भाई अंतःस्रावी, अंतःस्रावी ग्रंथि, ठीक है। अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं। और होती है बाह्यस्रावी, बाह्यस्रावी ग्रंथि, बाह्यस्रावी ग्रंथि, ठीक है भाई। देखिए अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी में फर्क क्या है? अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी में फर्क है जो अंदर हार्मोन श्रावित करेंगी और बाह्य में क्या है? जो बाहर, बॉडी से बाहर श्रावित करेंगी, ठीक है। तो अंतःस्रावी के बारे में भी पढ़ने वाले हैं और बाह्यस्रावी के बारे में भी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। हार्मोन क्या चीज़ है? हार्मोन हमने अभी बताया रासायनिक पदार्थ है जो सीधा सीधा डायरेक्टली सीधे रक्त में मिलता है, सीधे रक्त में मिलता है, ठीक है। सीधा रक्त में चला जाता है भाई, ये सीधा ही स्रावित होकर होती, क्या होती है? नलिका विहीन होती हैं, नलिका विहीन होती हैं हमारी ग्रंथियां, ठीक है। नलिका विहीन है, कोई नलियां नहीं है, कोई पेशियां नहीं है, क्या है? सीधा ब्लड में क्या हार्मोन सेक्रेट करेगी, श्रावित करेगी। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी पहली ग्रंथि से। हमारी पहली ग्रंथि होने वाली है हमारी हाइपोथैलेमस। ऊपर से नीचे की तरफ चलने वाले हैं भाई हम, ठीक है। ऊपर पहले कौन सी आती है, उसके नीचे, फिर उसके नीचे, ऐसे चलते जाएंगे। बॉडी में जिस तरह हमारे जो पार्ट्स हैं उनका सीक्वेंस है उसी तरह हम ग्रंथियों में चलने वाले हैं। देखिएगा ज़रा। फर्स्ट है हमारी हाइपोथैलेमस,
हाइपोथैलेमस, देखिएगा हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस कहाँ पाई जाती है? ये पाई जाती है हमारे ब्रेन में, ब्रेन के जो आगे वाला पार्ट है, अग्र मस्तिष्क है, ठीक है, उसमें पाई जाती है। हाइपोथैलेमस पाई जा रही है अग्र मस्तिष्क में, ठीक है भाई, अग्र मस्तिष्क में हाइपोथैलेमस ग्रंथि पाई जाती है, ठीक है। हाइपोथैलेमस का वर्क क्या है? हाइपोथैलेमस का वर्क है कि जो पीयूष ग्रंथि है, पीयूष ग्रंथि से श्रावित हार्मोन, पीयूष ग्रंथि से श्रावित हार्मोन का नियंत्रण करना, ठीक है भाई, इस पर कंट्रोल रखती है, इस पर कंट्रोल रखती है हाइपोथैलेमस ग्रंथि, ठीक है। और हाइपोथैलेमस ग्रंथि के द्वारा दो हार्मोन सेक्रेट किए जाते हैं, एक होता है मोचक हार्मोन, मोचक हार्मोन, और और निरोधी हार्मोन। मोचक हार्मोन कौन सा है? मोचक हार्मोन है जो पीयूष ग्रंथि से हार्मोन सेक्रेट होने वाला है, पीयूष ग्रंथि से हार्मोन सेक्रेट होने वाला है, उसे क्या करेगा? प्रेरण में सहायता करेगा, ठीक है, ठीक है, प्रेरण में सहायता करेगा कि आराम से सेक्रेट हो पाए, कोई दिक्कत ना हो, प्रेरण में सहायता। और निरोधी हार्मोन का काम क्या है? निरोधी हार्मोन उसको रोकेगा, हार्मोन के श्रावण को रोकेगा, श्रावण को रोकेगा। कौन से भाई? पीयूष ग्रंथि का जो हार्मोन श्रावित होने वाला है ना, उसके श्रावण को रोकेगा। कौन सा हार्मोन? आपका निरोधी हार्मोन। देखिए हाइपोथैलेमस ग्रंथि के बारे में पढ़ा हमने, कहाँ मिलती है? अग्र मस्तिष्क में, ठीक है। अग्र मस्तिष्क में काम क्या है? पीयूष ग्रंथि से श्रावित हार्मोन का नियंत्रण करना। और इससे दो हार्मोन सेक्रेट होते हैं, कौन कौन से? मोचक हार्मोन और निरोधी हार्मोन, ठीक है भाई। अब हम हाइपोथैलेमस के बारे में पढ़ चुके हैं। अब मैं आपको इसके बारे में एक छोटा सा फैक्ट और बता देता हूं यहीं पे, जो आगे आने वाला है। पीयूष ग्रंथि को हम कहते हैं कौन सी? मास्टर ग्रंथि, ठीक है भाई, मास्टर ग्रंथि कहते हैं। ये बॉडी में बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है हाइपोथैलेमस का, ठीक है, हाइपोथैलेमस ग्रंथि का। पीयूष ग्रंथि को कहते हैं हम मास्टर ग्रंथि। तो देखिए मास्टर ग्रंथि पर कंट्रोल कौन रख रहा है? मास्टर ग्रंथि पर कंट्रोल रखना है हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस को हम याद रखने के लिए, ओनली भाई याद रखने के लिए हेडमास्टर ग्रंथि बोल सकते हैं, हेडमास्टर ग्रंथि बोल सकते हैं इसे। याद रखने के लिए भाई, ये कोई टर्म नहीं है, ये ओनली याद रखने के लिए। हाइपोथैलेमस किस पर कंट्रोल रखनी है? ये रखती है मास्टर ग्रंथि पर, पीयूष ग्रंथि पर। तो हम इसे एक तरह से हेडमास्टर ग्रंथि याद रखने के लिए कह सकते हैं, ठीक है। आगे की बात करते हैं। अब हमारी नेक्स्ट जो ग्रंथि आने वाली है उसके बारे में बात करते हैं। देखिएगा हमारी नेक्स्ट ग्रंथि आने वाली है पीयूष ग्रंथि, ठीक है। पीयूष ग्रंथि की बात करते हैं, जिसे अभी हमने बताया कि मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। पीयूष ग्रंथि की बात करते हैं भाई, पीयूष ग्रंथि। तो देखिएगा पीयूष ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि कहाँ पाई जाएगी? पीयूष ग्रंथि पाई जाती है हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस के पास। देखिएगा हाइपोथैलेमस के पास ही पाई जा रही है, हाइपोथैलेमस के पास, हाइपोथैलेमस के पास होती है भैया, ठीक है। हाइपोथैलेमस के पास है, कहाँ है? निचले भाग में, निचले भाग में। अगर मस्तिष्क का जो नीचे में, ठीक है। साइज इसका होता है मटर के दाने के समान, मटर के दाने के समान। इसका जो साइज है उसकी बात कर रहे हैं, मटर के दाने के समान इसका साइज है, ठीक है। कार्य क्या है? कार्य है बॉडी में होने वाली जितनी भी क्रियाएं हैं, ठीक है, जितनी भी क्रियाएं हैं उन पर नियंत्रण रखना, या हम कह सकते हैं कि जितनी भी हमारी ग्रंथियां हैं उन पर कंट्रोल रखना। तो सीधी सी बात है कि जो हमारी ग्रंथियां हैं, ग्रंथियों पर नियंत्रण, ग्रंथियों पर नियंत्रण रखना, नियंत्रण,
ठीक है, किसका काम है? पीयूष ग्रंथि का काम है ग्रंथियों पर नियंत्रण रखना। हार्मोन कौन सा सेक्रेट होता है इसके द्वारा? इसके द्वारा होता है पिट्यूट्राइन। पिट्यूट्राइन पिट्यूट्राइन हार्मोन इसके द्वारा स्रावित होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पिट्यूट्राइन हार्मोन स्रावित होता है। ठीक है, और पिट्यूट्राइन हार्मोन को हम कहते हैं वृद्धि हार्मोन। क्या कहते हैं भाई? वृद्धि हार्मोन। वृद्धि हार्मोन क्यों कहते हैं? कि बॉडी में होने वाली जितनी भी वृद्धि है इसके द्वारा ही पॉसिबल है। किसी की लंबा या बौना होना किस पर निर्भर करता है? पिट्यूट्राइन हार्मोन पर स्रावित करता है, पीयूष ग्रंथि के विकास पर स्रावित करता है कि बॉडी में लंबाई, ठीक है, लैंगिक गुणों का विकास, बौनापन, ठीक है, ये सब किसके द्वारा होता है? पिट्यूट्राइन हार्मोन के द्वारा होता है। जिसकी बॉडी में पिट्यूट्राइन हार्मोन ज़्यादा स्रावित होगा उसकी हाइट ज़्यादा होगी। ठीक है, और जिसकी बॉडी में पिट्यूट्राइन हार्मोन कम स्रावित होगा उसकी हाइट कम होगी। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं? वृद्धि हार्मोन भी कहते हैं। कहाँ पाई जाती है? मस्तिष्क के निचले क्षेत्र में। ठीक है, अग्र मस्तिष्क के निचले क्षेत्र में पाई जाती है, हाइपोथैलेमस के पास। साइज क्या है? मटर के दाने के समान है। ठीक है, नेक्स्ट कौन सा हार्मोन स्रावित हो रहा है? पिट्यूट्राइन। ठीक है, क्या कहते हैं? वृद्धि हार्मोन। कार्य क्या है? ग्रंथियों पर नियंत्रण। अब हमारी नेक्स्ट ग्रंथि की तरफ चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ग्रंथि के बारे में देखते हैं भाई। नेक्स्ट ग्रंथि है हमारी थायराइड ग्रंथि। सॉरी, इससे पहले हम दूसरी ग्रंथि पढ़ने वाले हैं जो मस्तिष्क में ही पाई जाती है। वो कौन सी है भाई? वो है हमारी पीनियल ग्रंथि पाई जाती है अग्र मस्तिष्क में ही। अग्र मस्तिष्क में ही पाई जाती है। ठीक है, लेकिन कहां पाई जाएगी? अग्र मस्तिष्क के ऊपरी भाग में। अग्र मस्तिष्क के ऊपरी भाग में पाई जाती है आपकी पीनियल ग्रंथि। ठीक है, इसके द्वारा हार्मोन कौन सा स्रावित होता है? इसके द्वारा हार्मोन स्रावित होता है मिलेटोनिन। मिलेटोनिन या मेलेटोनिन। मेलेटोनिन मिलेटोनिन या मेलेटोनिन कहते हैं। इसके द्वारा जो हार्मोन स्रावित होता है, कार्य क्या है? कार्य है कि जो दैनिक जीवन में होने वाली क्रियाएं हैं उनका लयमन करना। ठीक है, नियमन करना, दैनिक जीवन की क्रियाओं का नियमन। दैनिक जीवन की क्रियाओं का नियमन। यहां से हम आपको एक बहुत बढ़िया फैक्ट बताने वाले हैं इसके बारे में, तो ध्यान से सुनिएगा। देखिए, ये दैनिक जीवन की क्रियाओं का नियमन करती है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? इसीलिए इसे हम कहते हैं बायोलॉजिकल क्लॉक। ठीक है, बायोलॉजिकल क्लॉक कहते हैं बॉडी की इसे हिंदी में कहेंगे हम जैविक घड़ी। किसे भाई? जो हमारी जैविक घड़ी कहते हैं इसे। किसे कह रहे हैं भाई? पीनियल ग्लैंड है, पीनियल ग्रंथि है, उसे कहते हैं हम जैविक घड़ी। क्यों कहते हैं? क्योंकि दैनिक जीवन में होने वाली क्रियाओं पर नियंत्रण कौन रख रहा है भाई? ये रख रही है पीनियल ग्रंथि। इसे कहते हैं हम जैविक घड़ी। रीजन है, देखिए भाई, कि ये नियमन कैसे करती है। जैसे आज आपको 12 बजे भूख लगी है, ठीक है, तो कल भी कितने 12 बजे ही भूख लगना शुरू हो जाएगी। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपकी डेली रूटीन है, डेली रूटीन के हिसाब से जो क्रियाएं होती हैं वो एक सेपरेट टाइम पर होना प्रारंभ हो जाती हैं। किसके कारण वो हो जाती हैं भाई? पीनियल ग्रंथि के कारण। ठीक है, जो एक बायोलॉजिकल क्लॉक की तरह काम करता है और हमारे दैनिक जीवन के कार्य को नियमन प्रदान करता है। किसके द्वारा हो रहा है भाई? पीनियल ग्रंथि के द्वारा। कहाँ पाई जा रही है? अग्र मस्तिष्क में। और हार्मोन कौन सा है? मेलेटोनिन या मेलेटोनिन। अब नेक्स्ट की बात करते हैं, नेक्स्ट ग्रंथि की बात करते हैं। थायराइड ग्रंथि। थायराइड, ठीक है, देखिए थायराइड ग्रंथि पाई कहाँ जाती है? थायराइड ग्रंथि पाई जाती है श्वास नली के दोनों तरफ। श्वास नली के दोनों तरफ। श्वास नली के दोनों तरफ पाई जाती है आपकी कौन सी? थायराइड ग्रंथि श्वास नली के दोनों तरफ पाई जाती है। ठीक है,
हार्मोन कौन सा स्रावित होता है? हार्मोन स्रावित होता है इसके द्वारा थायरॉक्सिन। इंपॉर्टेंट है भाई, याद रखिएगा, थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है भाई इसके द्वारा। थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित हुआ। देखिए थायरॉक्सिन हार्मोन क्या करता है? बॉडी में आयोडीन की जो मात्रा है उसको संतुलित करता है। आयोडीन की मात्रा को संतुलित करता है। संतुलित करना किसका काम है भाई? ये काम है हमारे थायरॉक्सिन हार्मोन का, बॉडी में किसको भाई? आयोडीन की मात्रा को क्या करना? संतुलित करना। इफ, या हम ये कह सकते हैं आयोडीन की कमी हो जाए या थायरॉक्सिन हार्मोन कम स्रावित हो, ठीक है, तो कौन सा भाई? घेंघा। कौन सा भाई? घेंघा, या क्या कह सकते हैं हम? गॉइटर। ठीक है, गॉइटर, घेंघा या गॉइटर, ठीक है, या क्या कह सकते हैं? गलगंड। ठीक है, ये तीनों एक ही हैं भाई। ठीक है, गलगंड, घेंघा और गॉइटर, ये रोग हो जाता है। इसमें, इस रोग में होता क्या है भाई? इस रोग में गला फूल कर सूज जाता है। ठीक है, वो किसके कारण होता है? आयोडीन की कमी या थायरॉक्सिन हार्मोन के कम स्रावित होने के कारण गलगंड, घेंघा या गॉइटर रोग हो जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं हमारी अगली ग्रंथि की। ठीक है, अगली ग्रंथि हमारी कौन सी है? अगली ग्रंथि है हमारी पैराथायराइड ग्रंथि। ठीक है, पैराथायराइड ग्रंथि, उसके बारे में बात करने वाले हैं। पैराथायराइड, कि जिसकी बात जो आनी है उसी ग्रंथि की बात कर रहे हैं, पैराथायराइड ग्रंथि की बात कर रहे हैं। तो देखिए पैराथायराइड ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? गले में पीछे की तरफ। गले में पीछे की तरफ, पीछे की तरफ पाई जाती है। ठीक है, ये इसका प्लेस हो गया जहां पर ये पाई जाती है, गले में पीछे की तरफ। ठीक है, या हम कह सकते हैं थायराइड ग्रंथि के पीछे की तरफ, ये भी कह सकते हैं भाई। ठीक है, या क्या कह सकते हैं भाई? थायराइड जो ग्रंथि है हमारी, थायराइड ग्रंथि के पीछे की तरफ, थायराइड ग्रंथि के पीछे की तरफ, ये भी कह सकते हैं भाई हम इसके बारे में। या तो हम क्या कहते हैं भाई? गले में पीछे की तरफ, या हम क्या कहते हैं? थायराइड ग्रंथि के पीछे की तरफ। इसका एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जो पैराथायराइड ग्रंथि है वो 4 खंडों में विभाजित होती है। 4 खंडों में विभाजित होती है। 4 खंडों में विभाजित होती है, जो आपकी कौन सी भाई? पैराथायराइड ग्रंथि है। ठीक है, इसके द्वारा हार्मोन कौन सा स्रावित होता है? इसके द्वारा हार्मोन स्रावित होता है पैराथार्मोन। पैराथार्मोन, पैराथार्मोन इसके द्वारा हार्मोन स्रावित होता है। ठीक है, इसकी कमी से, ठीक है, या हम कह सकते हैं पैराथार्मोन जो हार्मोन है वो हमारी बॉडी में कैल्शियम और फॉस्फेट दोनों की कमी को पूरी करता है। पैराथार्मोन कैल्शियम और फॉस्फेट की कमी को पूरा करता है। तो देखिएगा पैराथार्मोन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है भाई? टिटेनी रोग हो जाता है। कौन सा? टिटेनी। देखिए थायराइड ग्रंथ, पैराथायराइड ग्रंथि कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? पैराथार्मोन, जो किसकी कमी को? कैल्शियम की कमी को पूरा करता है। और इसकी कमी से ये पैराथार जाता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं हमारी अगली ग्रंथि की। ठीक है, देखिए भाई अभी हम कहाँ पहुंचे हैं? नेक तक पहुंचे हैं, गले तक पहुंचे हैं। अब आगे की बात करते हैं। आगे की बात करते हैं, हमारी ग्रंथि है कौन सी भाई? ग्रंथि है हमारी थाइमस। बहुत बार ये ग्रंथि बताई नहीं जाती, पढ़ाई नहीं जाती। थाइमस ग्रंथि, ठीक है, थाइमस ग्रंथि का प्लेस कौन सा है? थाइमस ग्रंथि का प्लेस कौन सा है आप बताएं मुझे। देखिए थाइमस ग्रंथि का प्लेस हम आपको बताते हैं कौन सा है? हृदय के पास। हृदय के पास, हृदय के
पास ये पाई जाती है। हृदय की जो महाधमनी है, हृदय की महाधमनी के पास पाई जाती है, ये हृदय के पास पाई जाने वाली है। ठीक है, हृदय के पास थाइमस ग्रंथि पाई जाती है। इसके द्वारा जो हार्मोन स्रावित होता है वो होता है थाइमोसिन। इसके द्वारा हार्मोन स्रावित होता है थाइमोसिन। थाइमोसिन हार्मोन स्रावित हो गया थाइमस ग्रंथि के द्वारा। अब देखिए, बड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं इस ग्रंथि के, एग्जाम में पूछा भी गया है और पूछा भी जाएगा। जो कंपटीशन एग्जाम में पूछा भी गया है अभी इसके बारे में। थाइमस ग्रंथि, ठीक है, थाइमस जो ग्रंथि है बच्चों में, थाइमस ग्रंथि बच्चों में अधिक विकसित है, अधिक विकसित है। थाइमस ग्रंथि बच्चों में अधिक विकसित होती है। ठीक है, लेकिन जैसे ही यौवना आरंभ मतलब अडल्ट एज स्टार्ट होती है, किशोरावस्था शुरू होती है, अडल्ट एज स्टार्ट होती है, उस समय ये क्या सिकुड़ जाती है, या हम कह सकते हैं यौवनारंभ के समय, यौवनारंभ के समय सिकुड़ जाती है। कौन भाई? आपकी जो थाइमस ग्रंथि है सिकुड़ जाती है। और बच्चों में क्या भाई? बच्चों में अधिक विकसित होती है। बच्चों में विकसित है, लेकिन याद रखिएगा एग्जाम में पूछा भी जाता है बच्चों में अधिकतम विकसित ग्रंथि कौन सी है। तो आपने थाइमस ग्रंथि के बारे में कभी सुना भी नहीं होगा। ठीक है, सुना नहीं होगा तो बताएंगे कैसे? तो हमने आज आपको थाइमस ग्रंथि के बारे में भी बताया, इंपॉर्टेंट है। देखिए हम कहाँ से ब्रेन से स्टार्ट करके नेक पे आए, नेक से हार्ट पर, देखिए स्टेप वाइज चल रहे हैं। अब हमारी नेक्स्ट है, नेक्स्ट बात करते हैं हम हमारी अगली ग्रंथि की। ठीक है, अगली ग्रंथि हमारी कौन सी है? अगली ग्रंथि है हमारी अधिवृक्क ग्रंथि। कौन सी भाई? अधिवृक्क। देखिए भाई, इसे हिंदी में, ठीक है, हिंदी में बोलते हैं अधिवृक्क, या इसका दूसरा नाम है एड्रेनल, एड्रेनल ग्रंथि। ठीक है, अधिवृक्क ग्रंथि या एड्रेनल ग्रंथि। ठीक है, कहाँ पाई जाती है? प्लेस कौन सा है? जगह कौन सी है? ये पाई जाती है वृक्क के पास, वृक्क के पास। जैसे आप देख रहे हैं अधिवृक्क, ठीक है, तो वृक्क से रिलेटेड है। मतलब वृक्क मतलब क्या होता है? वृक्क मतलब होता है हमारी किडनी। ठीक है, जो किडनी होती है उसे ही हम क्या कहते हैं? वृक्क कहते हैं। तो किडनी के पास पाई जाती है अधिवृक्क ग्रंथि। इसके द्वारा हार्मोन कौन सा स्रावित होता है? एड्रेनलिन। एड्रेनलिन हार्मोन स्रावित होता है इसके द्वारा। एड्रेनल ग्रंथि के द्वारा, याद रखना इजी है, लेकिन जहां अधिवृक्क बोलेगा उसका मतलब क्या है भाई? एड्रेनल ही है। ठीक है, एड्रेनल अधिवृक्क सेम है। इसके द्वारा हार्मोन कौन सा स्रावित हो रहा है? एड्रेनलिन हार्मोन स्रावित हो रहा है। कहाँ पाई जाती है? पाई जाती है किडनी के पास या वृक्क के पास। कार्य क्या है? इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट, आपातकालीन स्थिति। ठीक है, आपातकालीन समय में शरीर को सुरक्षित करना, या ग्रंथि का ये कार्य है। देखिए भाई कि जो भी शॉकिंग न्यूज़ मिलने पर या लड़ाई की स्थिति या झगड़े की स्थिति होने पर जो भी क्रियाएं होती हैं उनका नियंत्रण कौन करेगा? हमारा अधिवृक्क ग्रंथि करेगी। एड्रेनलिन हार्मोन उसमें क्या करेगा? हेल्प करेगा। कोई भी शॉकिंग न्यूज़ मिली तो क्या होता है भाई? हार्ट बीट तेज हो जाती हैं, आंखें बड़ी होने लग जाती हैं, तो उन सबको नियंत्रित कौन करेगा? एड्रेनलिन हार्मोन करेगा। ठीक है, तो आपातकालीन स्थिति मतलब इमरजेंसी वाली कंडीशंस की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो हमने इसके बारे में बात की। अब नेक्स्ट बात करते हैं हमारी अगली ग्रंथि की। ठीक है, तो ये भाई इतना सही है अधिवृक्क ग्रंथि की आपातकालीन स्थिति में हेल्प करती है। ठीक है, और जिसमें श्रावण इसका कम होता है उन्हें हम क्या कहते हैं भाई? कमज़ोर दिल के लोग हैं, है ना। लेकिन कमज़ोर दिल के लोग नहीं होते, वो क्या होता है? उनमें एड्रेनलिन हार्मोन की श्रावण है वो कम होता है, वो खुद को मेंटेन नहीं कर पाते, प्रॉपर उस कंडीशन में नहीं ला पाते जिस कंडीशन में उनको होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हमारी
अगली ग्रंथि की। अगली ग्रंथि की बात करते हैं। हमारी अगली ग्रंथि है अग्नाशय ग्रंथि। अग्नाशय ग्रंथि। अब देखिए भाई, इसमें भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ये कौन सी ग्रंथि है भाई? ये अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि है। ठीक है, कौन कौन सी भाई? अंतःस्रावी, अंतःस्रावी व बाह्यस्रावी, दोनों टाइप की है ये अंतःश्रावण भी करती है और बाह्य श्रावण भी करती है। ठीक है, अंतःश्रावी और बाह्य श्रावण दोनों प्रकार की है। ठीक है, दोनों कार्य करती है। नेक्स्ट देखिए भाई, अंतःश्रावी भाग के द्वारा कौन सा हार्मोन श्रावित होगा? बाह्य श्रावी भाग के द्वारा कौन सा हार्मोन श्रावित होगा? भाई ये पाई कहाँ जाती है? ये एब्डोमेन में पाई जाती है, हमारे किडनी के पास ही होता है एब्डोमेन, नीचे की तरफ अग्नाशय ग्रंथि। अंतःश्रावी ग्रंथि के द्वारा श्रावित होता है इंसुलिन, इंसुलिन, और दूसरा है ग्लूकागोन। कौन सा है भाई दूसरा? ग्लूकागोन, ग्लूकागोन। और बाह्य श्रावी भाग के द्वारा होता है अग्नाशय रस। देखिए भाई इंपॉर्टेंट है अग्नाशय रस। पेपर में क्वेश्चन आ गया, निम्न में से कौन सा हार्मोन अग्नाशय ग्रंथि के द्वारा श्रावित नहीं होता है? ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन को। निम्न में से कौन सा हार्मोन अग्नाशय ग्रंथि के द्वारा श्रावित नहीं होता है? तो आपको ऑप्शन मिल गया इंसुलिन, ग्लूकागोन, अग्नाशय रस, और एक दे दिया मेलेटोनिन। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि मेलेटोनिन हार्मोन इसके द्वारा श्रावित नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हमारी अगले की। ठीक है, ये भाई बाह्य श्रावी हैं, वैसे अंतःश्रावी भी हैं और बाह्य श्रावी भी हैं। अब बात करते हैं हमारे आगे की। अब बात करने वाले हैं हमारे जो लैंगिक भाग हैं। ठीक है, नर और मादा में जो लैंगिक पार्ट हैं, या जनन भाग कह सकते हैं, लैंगिक भागों के बारे में। ठीक है, तो उनके बारे में बात करने वाले हैं। फर्स्ट है हमारा वृषण। वृषण, ठीक है, ये वृषण पाया जाता है नरों में, नर में पाया जाता है, इसे कहते हैं नर जनन ग्रंथि। ये है हमारी नर जनन ग्रंथि। ठीक है, नर जनन ग्रंथि है। इसके द्वारा हार्मोन श्रावित होता है टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, वृषण को इंग्लिश में बोलते हैं टेस्टेस। ठीक है, और टेस्टेस से आप याद रख सकते हैं टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, इसके द्वारा हार्मोन श्रावित होता है टेस्टोस्टेरोन। कार्य क्या है? कार्य है लैंगिक भागों का विकास, लैंगिक भागों का विकास, और दूसरा है भाई शुक्राणुओं की मात्रा में वृद्धि, शुक्राणुओं की मात्रा में वृद्धि। ये दो कार्य किए जाते हैं किसके द्वारा भाई? वैसे तो और भी बहुत सारे कार्य हैं, लेकिन मुख्य ये ही पाया जाता है मादा में। ठीक है, जो उसका जनन भाग है या लैंगिक भाग है वो कौन सा है? अंडाशय। ठीक है, अंडाशय, ये है मादा जनन ग्रंथि, मादा जनन ग्रंथि। इसके द्वारा दो हार्मोन श्रावित होते हैं। कौन कौन से दो हार्मोन श्रावित होते हैं? एक एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन, एक ये हार्मोन श्रावित होता है, और दूसरा है प्रोजेस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन। दूसरा हार्मोन मादा जनन ग्रंथि के द्वारा ये श्रावित होता है। इसका कार्य क्या है? इसका कार्य भी यही है कि जो लैंगिक भाग हैं उनका विकास, लैंगिक भागों का विकास, ठीक है, और जो अंडाणु हैं अंडाणु के मात्रा में वृद्धि, अंडाणु की मात्रा में वृद्धि। ये किसके हैं भाई? ये कार्य हैं मादा जनन ग्रंथि के। देखिए भाई, आज हमने किसके बारे में पढ़ा? आज हमने पढ़ा
ग्रंथियों के बारे में, और सारी ग्रंथियों के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ पे